हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर जो आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई से क्या आउटकम निकल के आया, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश देने की बात की गई थी। देखिए, आप सभी को पता है कि जून 2022 में अग्निपथ योजना जैसे ही आती है तो जो पहली चलने वाली जो भी भर्ती प्रक्रिया थी उन सभी को बंद कर दिया जाता है और एक नई स्कीम लागू कर दी जाती है अग्निपथ योजना के नाम से, जिसमें जो भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। यह जो है भर्ती है, ये 17.5 साल से लेकर 23 साल की जो उम्र के युवा हैं वो इसमें पार्ट ले सकते हैं और भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो पीठ थी संविधान की वो थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा एंड न्यायमूर्ति JB पारदीवाला। इनकी पीठ ने यह कहते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि वचनबद्धता विबंधन का सिद्धांत जो है यहाँ पर लागू होगा और कहा कि पिछली भर्ती प्रक्रियाओं के साथ आगे नहीं बढ़ने के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह देखा गया है कि जब बड़े सार्वजनिक हित शामिल हों तो प्रोमिसरी जो स्टेपल होते हैं वो लागू नहीं होते। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए जब भी कोई फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हम टिक करते हैं कि जो भी भर्ती करा रही है उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको बीच में किसी भी स्टेप पे रोक सकता है या उसमें क्या है अमेंडमेंट कर सकता है। तो देखिए, वो जो छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर लागू हो सकता है। CJ चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे लिए हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं है, यह सार्वजनिक रोजगार का मामला है, कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है। देखिए, जो याचिकाओं के कर्ताओं की तरफ से जो पेश हुए अधिवक्ता वो थे अरुणव मुखर्जी। उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि भाई हम नहीं चाहते, हम इस जो चुनौती नहीं दे रहे हैं कि ये जो योजना है ये गलत है। हमारा पक्ष केवल इतना है कि सेना और वायुसेना के लिए पूर्व में जो भी अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया था उनको पूरा करने का अधिकार मिले। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे केंद्र सरकार ने कोविड का हवाला देते हुए कई बार परीक्षा जो है स्थगित की और जून में अचानक अग्निपथ योजना लाए। वकील ने कहा कि वायुसेना के संबंधित परीक्षाएं आयोजित की गई लेकिन परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए, यानी उसमें जो है पूरा का पूरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, बस रिजल्ट जो है पब्लिश करना बाकी था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षाएं कभी रद्द नहीं की गई, केवल स्थगित की गई। अगर रद्द की जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमेशा ये स्थगित की गई और फिर नई स्कीम लेके आ गए, फिर उनको अपने आप ऑटोमेटिक कहते हैं कि स्थगित कर दिया गया। तो जो प्रक्रिया देखिए, CJ चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से देखा, जो प्रक्रिया पहले शुरू हुई थी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हुआ था लेकिन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ था, और जब नई योजना आई तो उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन कोई निहित अधिकार नहीं है आखिरकार। वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं तो शामिल किए जाने पर भी अग्निपथ योजना प्रभावित नहीं होगी। अगर आप ये जो हैं जो भी बच्चे एग्ज़ाम वो एक स्टेप में 2 स्टेप में यानी फिजिकल या मेडिकल दे चुके हैं, अगर वो उनको एक बार शामिल कर लिया जाता है तो इससे अग्निपथ योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उस योजना को एज इट इज़ चालू रख सकते हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में इन मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया है। कोविड के दौरान सभी प्रकार के मुद्दे थे, ये असाधारण समय थे जिनसे संस्थान निपट रहे थे। यह चुनने की प्रक्रिया नहीं है। हमें रक्षा और राष्ट्रीय हित के हित में रिक्तियों को भरना था, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा। SC ने जोर देकर कहा, आवश्यकता के कारण हमें इस तरह से भर्तियों को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी। एक अन्य मामले में देखिए, ये दोनों मामले जो थे ये थे कि भाई ये जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनके बारे में आप कीजिए, तो ये दोनों जो मामले हैं यहाँ पर खारिज कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन एक अन्य मामले में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कई परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वायुसेना के लिए
अनंतिम सूची में रखा गया थी। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी वो कंप्लीट कर दी गई थी। फिर 1 साल तक वे कहते रहे कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे, कि आपको जो लेटर है वो दिया जाए, लेकिन टालते रहे। हम पूरी प्रक्रिया से गुजरे और फिर भी भर्ती नहीं हुई। देखिए ये एक अलग केस है जो एयरफोर्स के मामले में है। उन्होंने देखिए एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल, रिटन सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जस्ट रिजल्ट का वेट करते रहे। हम पूरी प्रक्रिया से गुजरे और फिर भी भर्ती नहीं हुई। इन लोगों की दुर्दशा की कल्पना कीजिए। 3 साल से वो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। भूषण ने पेश किया, उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में वचनबद्धता विबंध का सिद्धांत जो है लागू होता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, सचमुच श्री भूषण, यहाँ कोई निहित अधिकार नहीं है, यह परिस्थितियों में मनमानी नहीं है। हालांकि भूषण के अनुरोध पर पीठ ने 17 अप्रैल को उनकी याचिका पर अलग से विचार करने की सहमति जो है भर दी, लेकिन अन्य याचिकाएं जो भी थी जिसमें श्री मुखर्जी पेश हुए थे उनको खारिज कर दिया गया है। यानी यहाँ पर देखिए 3 याचिकाएं मेन तरह से मान सकते हैं आप। जो पहली याचिका थी 5203 वो यहाँ पर कैंसिल कर दी गई, और जो दूसरी थी 4710 इन दोनों को जो है कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 17 अप्रैल के लिए जो अलग से टाइम दिया गया, जो एयरफोर्स वाली उन्होंने बात वहाँ पे की कि एयरफोर्स की जो भर्ती प्रक्रिया है जिसमें सारे स्टेप कंप्लीट हुए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको अलग से 17 अप्रैल का टाइम देते हैं, उस दिन हम आपकी बात पूरी आराम से सुनेंगे। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाले एडवोकेट एमएल शर्मा की याचिकाओं का भी खारिज कर दिया, जिसमें अग्निपथ योजना को बरकरार रखा गया था। यानी उनका कहना था कि अग्निपथ योजना ही गलत है, उसको खारिज किया, बंद करना चाहिए। शर्मा का यह मुख्य तर्क था कि योजना को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पेश नहीं किया जा सकता था, इसके लिए एक संसदीय कानून की आवश्यकता थी। तो देखिए ये जो उनका तर्क था ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है टर्न डाउन कर दिया और बोला कि आपकी याचिका खारिज की जाती है। अब इसमें देखिए ये 2 याचिकाएं जो थी मेन वो खारिज कर दी गई हैं। अब जो एक याचिका बची उसमें प्रशांत भूषण को 17 तारीख का समय मिला है, जिसमें वो बताएंगे कि भाई आखिर वो जो उन्होंने सारे स्टेप किए, एयरफोर्स वालों ने सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो वचनबद्धता का जो सिद्धांत है वो वहाँ पर लागू इसलिए होता है क्योंकि उनका जो रिजल्ट केवल वेटिंग है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, वो सारे स्टेप से गुजर चुके थे। तो देखिए एक उम्मीद अभी ये है कि यहाँ पर शायद कुछ पॉजिटिव निकल के आए, क्योंकि वो अपने हर स्टेप से वहाँ पर जा चुके थे। लेकिन 17 में क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो भी अग्निपथ स्कीम को लेकर याचिकाएं थी वो सभी की सभी याचिकाएं जो समाप्त कर दी जाती हैं, खारिज कर दी जाती हैं और उन सभी पर विराम लगा दिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।